सालों पहले लखनपुर नाम के राज्य में भीमा नाम के राजा का शासन हुआ करता था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राजा रानी खुद हमेशा दुखी रहते थे। उनके पास धन, दौलत, शोहरत सब कुछ था, लेकिन उनकी संतान न थी। संतान पाने के लिए राजा और रानी पूजा पाठ जब तब सब करके देख चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन महर्षि के कहने पर राजा ने महायज्ञ कराने का फैसला किया। यज्ञ और भगवान के प्रताप से राजा को एक बहुत सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। राजा रानी के साथ पूरी प्रजा खुशी से झूमने लगी। राज्य में चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। राजा ने सारे नगर वासियों को पिता बनने की खुशी में भोज पर आमंत्रित किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी बड़ी होने लगी। वह काफी सुंदर और गुणवान थी। राजा रानी उसे देखकर ही खुश रहने लगे, लेकिन एक दिन उनकी खुशी को मानो जैसे नजर लग गई। राजकुमारी बीमार पड़ गई। बड़े बड़े वैद्य, नीम हकीम सब इलाज में जुटे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजकुमारी के ऊपर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। राजा को लगने लगा कि एक बार वे फिर निसंतान हो जाएंगे। मुंह में डाल दी। वैद्य ने राजा और रानी से बोला कि आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर राजा रानी के मन में बेटी के ठीक होने की एक उम्मीद की किरण जाग उठी। ऐसे ही इलाज करते हुए 2 महीने बीत गए। धीरे धीरे राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा। उसके चेहरे की चमक लौटने लगी। राजा रानी के चेहरे की खुशी भी झलकने लगी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी अब ठीक हो गई हैं। ये 1 महीने की पुड़िया बनाकर दे रहा हूँ। इसे समय पर राजकुमारी को देते रहना। इसके बाद राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। यह बीमारी दोबारा उनके पास भी नहीं फटकेगी। में मातम छा गया। राजा रानी शोक में डूब गए। छानबीन में पता चला कि वैद्य ने राजकुमारी को 1 महीने खाने के लिए जो पुड़िया दी थी, उनमें से ही एक पुड़िया में जहर था। वैद्य को पहले ही शक था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने एक पुड़िया में जहर भर कर रखा था। उसने सोचा कि अगर राजा शादी के लिए मान जाता है तो वह जहर वाली पुड़िया हटा देगा, लेकिन अगर नहीं माना तो इसकी सजा राजकुमारी को भुगतनी होगी। वैद्य की चाल कामयाब हो गई। कहानी से सीख, अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा जरूर करना चाहिए। इस YouTube चैनल को लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।